500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसे लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे और बड़ी लंबी इंतजार के बाद आज वह शुभ दिन आया है, जिससे पूरे भारत देश में सनातनी धर्म को मानने वाले लोग बड़ी उत्साह के साथ इस दिन को मना रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आधुनिक तरह से प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रैली, गायन और भजन के साथ मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा प्रसादी वितरण कर खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में भी बड़ा भव्य तरीके से श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को अति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग के द्वारा मंदिर को फूल माला से सजाया गया। चारों तरफ वन विभाग के द्वारा बड़ा सुंदर व्यवस्था किया गया है। यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री राम भजन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी और भोजन की विशेष व्यवस्था यहाँ किया गया। आपको बताते चले कि सदियों से यहाँ मान्यता है कि यहाँ माता सीता ने लव और कुश को तुरतुरिया में जन्म दिया था और यही महर्षि वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा और दीक्षा दिया गया था। यहाँ वन विभाग के द्वारा शाम होते ही 10,000 दीप प्रज्वलित कर आज के दिन को दीपावली की तरह मना रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ वन विभाग के द्वारा शाम होते ही 10,000 दीप प्रज्वलित कर इस दिन को खास बनाया जा रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, जिनका हमने 500 साल तक इंतजार किया। आज हम भाई देखो, प्रधानमंत्री योजना के अनुसार तो सबको आवास मिल रहा था, हमारे प्रभु जी को 500 साल के बाद अपना आवास मिला है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रभु रामचंद्र जी की स्थापना है, उनको आवास हमारे घर मिला है, उनको अपना एक अयोध्या में जो खुशी की बात है वो जितना उसकी तारीफ की जाए उतनी कम। पूरे देशवासियों में खुशी का माहौल देखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर जगह वैसे तो राम देखा जाता है, यहाँ क्या कुछ खास है जिसके चलते आज यहाँ राम का माहौल बना हुआ है? देखिए, राम भगवान तो कण कण में है, हमारे शरीर में है और पेड़ पौधे में, सब में। राम भगवान जब वनवास हुआ था तो यहाँ कुछ समय के लिए तुरतुरिया आए थे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु रामचंद्र जी का यहाँ पर चरण पड़ा था। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था यहीं, वाल्मीकि आश्रम इसलिए कहलाता है। और यहाँ पर आप आएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक अनुभव होगा कि यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है और लव कुश का जन्म हुआ, सीता मैया, राम भगवान, सबका अपना यहाँ पर एक अनुभव मिलता है। किस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई? अब वो अपने हिसाब से तो अब किए गए हैं, लेकिन व्यवस्था तो कम है, लेकिन अपने हिसाब से जिला प्रशासन को भी और यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ आती है, उनका यहाँ पर आस्था यहाँ बढ़ गई है। तो यहाँ पर रोड रास्ता जो है, रोड सीसी रोड बन जाए जैसे, और यहाँ पर थोड़ा सा माने सुविधा मिलनी चालू हो जाए, बाकी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा जोगेंद्र सिंह दावानी। अयोध्या में आज प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बारे में बोलिए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि 500 साल इंतजार करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी को उसका धाम प्राप्त हुआ और अयोध्या में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा भव्य राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में विशेष योगदान रहा और न्यायालय के निर्णय के पश्चात भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में राममय वातावरण निर्मित हो रहा है। उसी संदर्भ में कुश की नगरी कसडोल के आसपास तुरतुरिया ग्राम, जहां भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म स्थली है, वहीं पर हम सभी आकर के भगवान राम को याद करके रामचरितमानस गायन कर रहे हैं और भगवान राम को याद करते हुए उनकी महिमा का गान बखान कर रहे हैं, क्योंकि यह भगवान राम का मामा गांव है, माता कौशल्या का जन्म स्थली है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का मायका माना जाता है। उसी संदर्भ में हम राम को अपने भांजा के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने भांजा को सब छत्तीसगढ़ के लोग प्रणाम करते हैं। उसी संदर्भ में भगवान राम को याद करते हुए कुश की नगरी कसडोल के तुरतुरिया में सभी रामचरितमानस के गायन करने वाले आकर के रामचरितमानस गायन कर रहे हैं और हम लोग भी रामचरितमानस गायन करने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद केवट, आचार्य कसडोल।